हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सब यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2014 का देखेंगे। और अगर आप और भी प्रश्न पत्र हल करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है औ, ए, क, ता। राइट आंसर हो जाएगा औ, कंठोष्ठ ध्वनि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। इसमें से कौन सी दो बोली पश्चिमी हिंदी की हैं? कन्नौजी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बांगरू, ब्रज, बघेली, खड़ी बोली, बुंदेली। पश्चिमी हिंदी की बोली है। राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली और बुंदेली। व्याख्या भी हम जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको देखते चलेंगे क्योंकि व्याख्या से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, व्याख्या। पश्चिमी बोली की निम्न बोलियां हैं: खड़ी बोली, कौरवी, हरियाणवी, बांगरू जिसको कहते हैं, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी आदि। पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। बिहारी बोली के में मगही, मैथिली, भोजपुरी क्षेत्र में बोली जाती है। पहाड़ी बोली कुमाऊनी, गढ़वाली क्षेत्र की बोली है। इसमें से कोई भी एक जरूर पूछा जाएगा परीक्षा में। ठीक है, लास्ट टाइम में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मत भूलिएगा देखना, जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर हल कीजिए। लास्ट समय में एकदम बस प्रीवियस ईयर और अपने बनाए गए नोट्स को देखते रहिए। ठीक है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है वाक्य, ध्वनि, पद, समास। राइट आंसर हो जाएगा पद, ऑप्शन सी। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि पूछी जाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। वाक्य भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है, इसलिए जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। अर्धमागधी अभी हम देख के आ रहे हैं बघेली। अर्धमागधी भाषा अपभ्रंश के अंतर्गत है बघेली। अर्धमागधी से विकसित बोली क्षेत्र की है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। शौरसेनी से विकसित बोली है पश्चिमी बोली खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज है। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बोली भोजपुरी, मैथिली, मगही, बंगला, उड़िया, असमिया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रसखान, आलम, नागरीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम वाटिका किसकी है? राइट आंसर ऑप्शन ए, रसखान की है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर के लेखक हैं ईसा अल्लाह खां, सैदल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लल्लू लाल जी। इसका हम प्रकाशन वर्ष देखते हैं 1810 ईस्वी। प्रेम सागर 1810 ईस्वी में लल्लू लाल द्वारा रचित महाकृति है। ईसा अल्लाह की रचना है रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित 1808 ईस्वी। पूछा जाता है सैदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान या चंद्रवली 1803 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट का है नल दमयंती स्वयंवर, बेड़ी संहार 1909, नई रोशनी का विष है 1841, सच्ची समालोचना 1886। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, सुमित्रा नंदन पंत, राम नरेश त्रिपाठी। किसकी पंक्ति है पूछी गई है? जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति है। अगला क्वेश्चन हमारा
भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? महेश दत्त शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, श्याम बिहारी मिश्र। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल। इसका समय देखते हैं। भाषा का संग्रह है 1873। साहित्य का इतिहास महेश दत्त शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का समय है 1929। मिश्र बंधु विनोद 1913। चतुर्संस्करण 1934। मिश्र बंधु कौन कौन से लेखक मिलकर किए हैं? एक काफी बार पूछा गया है। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। श्याम, सुख, गणेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है? पुष्टि मार्ग, आड़ुभाष, आनंद भाष, सृष्टि रहस्य। राइट आंसर हो जाएगा आड़ुभाष। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया ग्रंथ है आड़ुभाष। अगला क्वेश्चन है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्ति है? सूरदास, गंग कवि, रहीमदास, नरोत्तम दास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरोत्तम दास की पंक्ति है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए, नरोत्तम दास की पंक्ति है। और आगे देखते हैं और भी कवि की पंक्ति है, इसमें से पूछा जा सकता है। मेरे नैना बिरह की वेल वही, किसकी है? सूरदास। उत्तम जाति है ब्राह्मणी, देखत चित लुभाए, रहीमदास। कहूँ ना भड़ुआ रन चढ़े, कबहू न बाजी बंक, किसकी है? गंग कवि की है। अगला क्वेश्चन है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है। तुलसीदास के गुरु थे रामानंद। अगर आप पीजीटी या टीजीटी कोई भी परीक्षा देंगे हिंदी की बस हो, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। यहाँ से काफी पूछा जाता है। यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर आपको लगाने का फायदा आपको किसी भी परीक्षा में मिलेगा। ठीक है। तुलसीदास के गुरु थे रामानंद, नरहरियानंद, हनुमान शास्त्री, रामानुजाचार्य। राइट आंसर हो जाएगा नरहरियानंद। तुलसीदास के गुरु थे नरहरियानंद। लोक नायक तुलसीदास की दीक्षा गुरु नरहरियानंद और शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। गुरु परंपरा नरहरियानंद, परमानंद, राघवानंद जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवित्र रत्नाकर किस कवि की कृति है? कवित्र रत्नाकर किस कवि की कृति है? केशवदास, भिखारीदास। आगे हैं पद्माकर, सेनापति। राइट आंसर हो जाएगा सेनापति के, कवित्र रत्नाकर सेनापति। काव्य निर्णय भिखारीदास की है। रामचंद्रिका केशवदास, प्रबोध पचासा पद्माकर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? उत्तर कबीर नामक कविता केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्र पति। राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ सिंह का है। इसका हम व्याख्या देखते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उत्तर कबीर व्यास सम्मान मिला इसमें 1997 केदारनाथ सिंह। आत्मजयी व्यास सम्मान 1995 कुंवर नारायण। कहीं नहीं वही साहित्य अकादमी मिला है इसपे 1994 अशोक वाजपेयी का है। संशय आत्मा साहित्य अकादमी 2006 ज्ञानेंद्र पति। अगला क्वेश्चन है, अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, रामकुमार वर्मा। अनघ नाटक किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे हैं, घुमक्कर शास्त्र के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, सत्यदेव परिवारजक, कन्हैयालाल मिश्र, पद्माकर, राहुल सांस्कृत्यायन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राहुल सांस्कृत्यायन। इसका हम व्याख्या देखते हुए चलेंगे क्योंकि इनका सभी यात्रा साहित्य यहाँ पे दिए हुए हैं क्रम से, इसको देख लेते हैं। घुमक्कर शास्त्र की रचना राहुल सांस्कृत्यायन ने किया है। इस रचना में यायारों के बीच जीवन वर्णन किया गया है। यह रचना यात्रा साहित्य
विधा की है। यात्रा साहित्य पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो रामवृक्ष बेनीपुरी का है 1952-1954। ये दोनों रामवृक्ष बेनीपुरी के हैं। हमारी जापान यात्रा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है 1932। यात्री मित्र के ज्ञान के उद्यान 1936। 1937 सत्यदेव परिवारजक। किन्नर देश में राहुल सांस्कृत्यायन 1948। चीन में कम्यून 1957। एशिया के दुर्ग भूखंडों में रूस और 25 मार्च 1952 सांस्कृत्यायन का है भी। अगला क्वेश्चन हमारा आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं वियोगी हरिभाव उपाध्याय, गुलाब राय, सेठ गोविंद दास। आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं सेठ गोविंद दास। अगला क्वेश्चन हमारा पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं मौलवी महेश प्रसाद, राहुल सांस्कृत्यायन, सत्यमेव परित्राजक, शिव प्रसाद गुप्त। राइट आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद गुप्त। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं शिव प्रसाद गुप्त 1914। यात्रा वृत्तांत है। अगला क्वेश्चन हमारा इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, बोध और समुद्र, भूले बिसरे चित्र। राइट आंसर हो जाएगा भूले बिसरे चित्र। बाकी तीनों अमृतलाल नागर की हैं। भूले बिसरे चित्र किसकी है? 1959 भगवती चरण वर्मा का है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? एक दुनी एक, मादा कैक्टस, कैद ए हयात, सेतु बंध। राइट आंसर हो जाएगा मादा कैक्टस सुरेंद्र वर्मा की नहीं है। मादा कैक्टस 1959 किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांस्कृत्यायन का नहीं है? सिंह, सेनापति, देवदास, व्यतीत, जय योधे। राइट आंसर हो जाएगा व्यतीत। व्यतीत किसका है? जैनेन्द्र का है, राहुल सांस्कृत्यायन का नहीं है 1953। आगे है प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनियों का सही क्रम है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रेमचंद घर में, आमारा मसीहा, बट वृक्ष की छाया में, व्योमकेश दरवेश। इसका हम क्रम से देख लेते हैं प्रकाशन वर्ष के साथ। प्रेमचंद घर में 1944 प्रेमचंद, शिवरानी देवी की रचना है, प्रेमचंद के ऊपर लिखा गया। बट वृक्ष की छाया 2006 अमृतलाल नागर, कुमुद अमृतलाल नागर से संबंधित है, रचनाकार है कुमुद नागर। व्योमकेश दरवेश 2011 विश्वनाथ त्रिपाठी का है। व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। आगे है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम है। इसका हो जाएगा प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम। राइट आंसर ऑप्शन सी इसका। रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान। रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान। रंगभूमि का समय है 1925। चौगाने हस्ती का रूपांतरण किया गया। इससे प्रेमचंद का पहला चरित्र प्रधान उपन्यास माना गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं सूरदास, चांद सेवक, महेंद्र कुमार, सोफिया और डॉक्टर विनय। निर्मला का समय है 1927। रंगभूमि 25, निर्मला 27। इसमें दहेज प्रथा एवं अनवेल विवाह की समस्या वर्णित है निर्मला में। इसमें प्रमुख पात्र निर्मला और तोताराम है। कर्मभूमि 1933। इसके 5वें भाग में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार, किसानों का उत्थान, हरिजन समस्या इत्यादि का वर्णन है। कर्मभूमि में पात्र है शांति कुमार, सुभद्रा, अमनकांत। और गोदान 1936। यह रचना अवध प्रांत के पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोदान, जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है।
गोदान 1936। यह रचना अवध प्रांत के दो गांव शेमरी व बेलारी के बीच है। यह यथार्थवादी रचना है। गोदान भारतीय किसानों का मर्मस्पर्शी, करुणा और त्रासदी का दस्तावेज है। पात्र होरी है, गोबर, धनिया, झुनिया, पंडित ओमकार, मिस्टर खन्ना, मिर्जा, मिस मालती प्रमुख हैं। आगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों का क्रम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। महाकाल, बोध और समुद्र, मानस का हंस, खंजन नयन। देख लेते हैं प्रकाशन वर्ष। महाकाल 1947। इसमें बंगाल के अकाल का वर्णन है महाकाल में। बोध और समुद्र 1956। इसमें बोध व्यक्ति और समुद्र समाज का प्रतीक है। व्यक्ति बोध का प्रतीक और समुद्र समाज का। मानस का हंस 1972 तुलसीदास के जीवन का चरित्र है। इसमें इसे अखिल भारतीय वीर सिंह पुरस्कार भी मिला है मानस का हंस को। खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित है 1981। पूछा जाता है मानस का हंस किसके जीवन पर? तुलसीदास। खंजन नयन सूरदास के जीवन पर। आगे है प्रकाशन वर्ष के आरंभ की दृष्टि से पत्रिकाओं का क्रम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। माधुरी, विशाल भारत, जागरण, साहित्य, संदेश। माधुरी का समय है 1922। दुलारे लाल भार्गव प्रेमचंद। इसका साप्ताहिक है, लखनऊ से प्रकाशित हुआ। विशाल भारत 1928 बनारसी दास चतुर्वेदी मासिक पत्रिका कलकत्ता से। जागरण 1932 शिव पूजन सहाय साप्ताहिक काशी। साहित्य संदेश 1937 बाबू गुलाब राय मासिक आगरा। आगे है महादेवी वर्मा की गद्य कृतियों का सही क्रम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। इसका हम समय प्रकाशन वर्ष के अनुसार मिलान कर लेते हैं क्रम से। महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा और पीड़ावाद की कवयित्री के रूप में जग जाहिर हैं। आप बौद्ध दर्शन और विवेकानंद, रामतीर्थ आदि से प्रभावित हैं। महादेवी वर्मा की गद्य विधाएं हैं। अतीत के चलचित्र 1941 रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र 1941। श्रृंखला की कड़ियां 1942 निबंध संग्रह है। स्मृति की रेखाएं 1943 रेखा चित्र है। पथ के साथी 1956 संस्मरण है। आगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे के निबंध संग्रहों का क्रम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आत्मनेपद, लिखी कागद कोरे, अद्यतन कहाँ है द्वारका। आत्मनेपद का समय है 1960। लिखी कागद कोरे 1972। अद्यतन 1977 और कहाँ है द्वारिका 1982। अज्ञे के निबंध विचार चिंतन प्रधान निबंध है। कुट्टी चातन उपनाम से अब आपके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं। आगे है व्यंग्य रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। भित्ति चित्र, जीप पर सवार इलिया, यत्र तत्र शरबत, जो घर फूके। इसका हो जाएगा प्रकाशन वर्ष भित्ति चित्र 1966 रविन्द्रनाथ त्यागी का। जीप पर सवार इलिया शरद जोशी 1971। शरद जोशी यत्र तत्र शरबत 2000। ज्ञान चतुर्वेदी जो घर फूके 2006। आगे है निम्नलिखित उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम है। इसका ऑप्शन बी। त्यागपत्र हो जाएगा। त्यागपत्र, नदी के दीप, तेरी मेरी तेरी उसकी बात, खंजन नयन। इसका हम प्रकाशन वर्ष देखते चलेंगे। त्यागपत्र है 1937। इसमें स्त्री का विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है त्यागपत्र में। अज्ञेय कृति नदी के दीप 1951 में इसमें रेखा, भुवन एवं गौरा की प्रेम कथा वर्णित है। यशपाल कृत तेरी मेरी उसकी बात 1974 स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज की राजनीतिक संघर्ष का चित्रण है। अमृतलाल नागर खंजन नयन 1921 सूरदास के जीवन चरित्र पर आधारित है।
यहाँ से पूछा जाएगा ये वाला। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बिहारी चिंतामणि, बिहारी चिंतामणि भूषण मतीराम। बिहारी का समय है 1595 1663। नगेंद्र रीति सिद्ध मानते हैं बिहारी को। प्रसिद्ध कारण कल्पना की समाहार शक्ति अपमार्जक संप्रदाय में दीक्षित, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हैं। चिंतामणि है 1609 1685। उपनाम मणिलाल, रीति काल के आदि आचार्य, त्रिपाठी बंधुओं में श्रेष्ठ थे। मतीराम भूषण आपके भाई हैं। भूषण 1613 1715। भूषण उपाधि भद्र राम सोलंकी के दिया था। आपकी समस्त रचनाएं मुक्तक शैली में लिखी गई। भूषण की कंठाहार माना जाता है। फूल मंजरी प्रथम कीर्ति है। ललित ललाम अलंकृत रचना है। आगे भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों को क्रम से लगाइए, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का क्रम है टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सच्ची सीधी सच्ची बातें। इसका हम प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 गांधीवादी समस्यावाद और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण है। भूले बिसरे चित्र 1959 तीन पीढ़ियों के जीवन मूल्यों के परिवर्तन की कथा। सामर्थ्य और सीमा 1962 प्रकृति के समक्ष मनुष्य की असहायता का चित्रण। सच्ची सीधी सच्ची बातें 1968 सन 1938-48 तक के राष्ट्रवादी नेताओं का मूल्यांकन। आगे है सूची 1 को सूची 2 से आत्मकथाओं को सुमेलित करना है। शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय का हो जाएगा मेरी जान। सुमित्रा नंदन पंत का हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत 60 वर्ष एक रेखांकन। हरिवंश राय बच्चन 10 द्वार से सोपान तक। पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनका हो जाए पंडित बेचन शर्मा उग्र हो जाएंगे अपनी खबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बत्तीस है आलोचकों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है और इधर दिया है तो इसको हम यहाँ राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी हो जाएगा हमारा नंदुलारे वाजपेयी। नई कविता के प्रतिमान रामविलास शर्मा। निराला का हो जाएगा धर्मवीर, निराला हो जाएगा धर्मवीर भारती। जायसी का हो जाएगा हमारा इसका हो जाएगा नई कविता के प्रतिमान। नई कविता के प्रतिमान हो जाएगा धर्मवीर भारती। नई कविता के प्रतिमान धर्मवीर भारती। हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी हो जाएगा विजय देव नारायण शाही। निराला, निराला लक्ष्मीकांत वर्मा। जायसी हो जाएगा धर्मवीर भारती। मानव मूल्यांकन और मानव मूल्य और साहित्य हो जाएगा हमारा नंदुलारे वाजपेयी। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी। आगे है सुमेलित करना है। संस्मरणात्मक रेखा चित्रों को उनके लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। चेतना के बिंब, चेतना के बिंब हो जाएगा हमारा नगेंद्र। रेखाएं बोल उठी, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी। जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी मुस्कुराई हो जाएगा
कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। सिंहावलोकन, यशपाल। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे है कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना। भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का कहानी है दो बांके। इलाचंद जोशी, दिवाली और होली। यशपाल का हो जाएगा मकरील। उपेंद्रनाथ अश्क, पिंजरा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। राधा कृष्ण दास, निसहाय हिंदू। किशोरीलाल गोस्वामी का हो जाएगा तारा। देवकी नंदन खत्री, भाग्यवती। श्रद्धाराम फुलोरी, इनका हो जाएगा, एक मिनट, ऑप्शन सही नहीं है क्या, यहां से देखते हैं। राधा कृष्णदास 1890, निसहाय हिंदू हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें गोवध वर्णित है। किशोरीलाल गोस्वामी का हो जाएगा 1902, तारा। ऐतिहासिकता का वर्णन किया गया है। देवकी नंदन खत्री का 1888, चंद्रकांता है। तिलस्मी एवं यारी का वर्णन। श्रद्धाराम फुलोरी 1877, भाग्यवती सामाजिक रचना। यह हिंदी की प्रथम उपन्यास माना जाता है। आगे है नाटकों को सुमेलित, नाटककारों से सुमेलित करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा अंधेर नगरी। राधा चरण गोस्वामी, अमर सिंह राठौर। प्रताप नारायण मिश्र का हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र का संगीत शाकुंतल। बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे है कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। आत्मा की आंखें हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। काठ का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध। समय और हम राजेंद्र कुमार। मिलन यामिनी हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे सुमित्रा नंदन पंत के काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित कीजिए। पल्लव, पहला है पल्लव का समय 1927। बीड़ा, पल्लव का समय है 1927। बीड़ा का समय है पल्लव का समय है 1926। बीड़ा का समय है 1927। गुंजन का समय हो जाएगा 1932। स्वर्ण किरण है 1947। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे है निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान से सुमेलित कीजिए। आनंद कादंबनी कहाँ से प्रकाशित हुई थी? मिर्जापुर, आनंद कादंबनी। ब्राह्मण पत्रिका हो जाएगा कानपुर। हिंदी प्रदीप प्रयाग से। उचित वक्ता हो जाएगा हमारा कलकत्ता। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे है निबंध संग्रहों को
निबंधकारों के साथ सुमेलित करना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का हो जाएगा कछुआ धर्म, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कछुआ धर्म। वासुदेव शरण अग्रवाल का हो जाएगा पृथ्वीपुत्र। रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी का हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी का हो जाएगा बंदेवाड़ी विनायको। कुबेर नाथ राय का हो जाएगा हमारा कुबेर नाथ राय। 1 मिनट कैसे गड़बड़ हो गया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कछुआ धर्म, वासुदेव शरण अग्रवाल पृथ्वीपुत्र। रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा बंदेवाड़ी विनायको। कुबेर नाथ राय का हो जाएगा हमारा मराल। राइट आंसर ऑप्शन ए। इधर हमारा यहाँ तक एक व्याख्या से था। व्याख्या बस ध्यान से पढ़ना है। व्याख्या का आप पूरा का पूरा नंबर पा सकते हैं। ठीक है। स्थापना है, काव्य का उत्कर्ष केवल प्रभाव की कोमल व्यंजना में ही नहीं माना जा सकता है। तर्क, क्रोध जैसे उग्र एवं प्रचंड भावों के विधान के साथ साथ करुण भाव की अभिव्यक्ति के काव्य में पूर्ण सौंदर्य की साक्षात्कार होते हैं। इसका हो जाएगा पहला गलत है लेकिन आर सही है। क्या है? काव्य का उत्कर्ष केवल यहाँ दे दिया है। ठीक है, इसलिए आगे है स्थापना है, भूमंडलीकरण ने जन की पुरानी धारणा बदल कर रख दी। उसने जन को मास में बदल दिया। तर्क है, क्योंकि भूमंडलीकरण के मास में वही लोग शामिल हैं जिनके पास क्रय शक्ति और जो जनसंचार माध्यम से उपयोग में दक्ष हैं। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। दोनों सही है। आगे है स्थापना है हमारा। स्थापना, श्रृंगार को रसराज माना जाता है इसलिए वह सभी रसों में प्रधान है। तर्क, क्योंकि जीवन के आदि से लेकर अंत तक उसी का प्रसार है और जीवन की सभी भावनाएं उसी से निश्चित है। राइट आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन डी आर गलत है। आगे है स्थापना है, भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। तर्क, क्योंकि वह मध्यकालीन परंपराओं का वर्णन विरोधी है। राइट आंसर हो जाएगा ए सही लेकिन आर गलत। स्थापना है, प्रत्येक अमूर्त का मूर्तिकरण है जिसमें अदृश्य सार तत्व की अभिव्यक्ति होती है। तर्क, क्योंकि जब किसी वस्तु का कोई एक भाग गोचर हो और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। ए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ए आर दोनों सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। ए आर दोनों सही हैं। यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपकी परीक्षा में यहाँ से आपको हेल्प जरूर मिलेगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।